कोई रुधिर कहता है, कोई रुधिर कहता है, कोई खून कहता है, तो कोई रक्त कहता है। लहू तेरे कई नाम। साथियों नमस्कार, मैं राम कुमार गुप्ता अपने YouTube चैनल सोशल योद्धा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एक बड़े ही संवेदनशील विषय पे, जिसका नाम है रक्त, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ, मैं उसी रक्त की बात कर रहा हूँ, जिसपे कई बॉलीवुड फिल्में भी बनी हैं। खून भरी मांग, लहू के दो रंग। जी, मैं उसी लहू की बात कर रहा हूँ। रक्त को लेके समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। वास्तव में रक्त के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, चाहे पढ़े लिखे लोग हों और चाहे अनपढ़ लोग हों। ज्यादातर लोग इससे अनजान हैं। आज हम बात करेंगे रक्त क्या है और रक्त के कार्य क्या हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग का होता है। अब बात आती है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन दो प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। पहला है हीमस और दूसरा है ग्लोबिन। रक्त को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है प्लाज्मा, जो रक्त का निर्जीव हिस्सा होता है। लाल रक्त कणिकाएं इसी पे तैर के पूरे शरीर की परिक्रमा करती हैं। तो हम इस टॉपिक पे बाद में चर्चा करेंगे, ये बड़ा विषय है, इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे। अब हम जानते हैं कि रक्त का काम क्या होता है। तो क्या रक्त भी काम करता है? ऐसा हम बचपन में सोचा करते थे कि रक्त क्या कर सकता है, रक्त का महत्व क्या है। तो आइए जानते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और उस ऑक्सीजन की सप्लाई का काम हमारा रक्त करता है। अगर शरीर के किसी भाग में रक्त का पहुंचना बंद हो जाए तो उस भाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और वो अंग काम करना बंद कर देता है। शरीर की पूरी व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स का सप्लाई ब्लड ही पूरे शरीर में करता है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां कई तरह के मौसम है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, और क्षण भर में मौसम का चेंजेज होता रहता है। इस ब्लड का एक मेजर काम यह भी है, यह हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है तथा यह हमें यह सब सहने की क्षमता भी प्रदान करता है। रक्त बहुत सारे रोगों से लड़ने में भी हमारी मदद करता है। रक्त का ही एक पार्ट है WBC, श्वेत कणिकाएं। यह बाहर से आ रही बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस को अंदर जाने से मना करते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं उस पर ये हमला कर देते हैं। तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में भी ये बहुत सहायक होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे विषैले पदार्थों का भी उत्सर्जन होता रहता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। इन पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालने का काम हमारा रक्त करता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रक्त का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। जैसे ही इसका जीवन काल समाप्त होता है, मृत रक्त कोशिकाओं को साफ करने का काम भी हमारा ब्लड ही करता है। पूरे शरीर को चलाने के लिए हमें जल की जरूरत होती है। जल हम पीते तो हैं, क्या आपको समझ में आता है यह जल पूरे शरीर में कहाँ से पहुँचता है? तो ब्लड ही वह एक माध्यम है जो पूरे शरीर में जल की भी सप्लाई करता है। रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में या लिवर में होता है तथा इसका विनाश स्प्लीन में होता है। जिस तरह हम सांस लेते हैं बाहर से, ऐसे ही अंतः श्वसन भी होता है। रक्त में ऑक्सीजन का मिलना तथा
रक्त से CO2 का बाहर जाना अंतः श्वसन कहलाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे कि रक्त के 2 पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट का अपना अलग अलग काम है, तथा ब्लड ग्रुप के बारे में भी हम जानेंगे। तब तक के लिए इंतजार करिए। वीडियो को धैर्य से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।